नाराज हैं, तो मैं लिंबायत की जनता से अपील करूंगा, यहां से भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो उसका नाम अब्दुल बशीर शेख है। अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों से तंग आ चुके हैं तो आप भाजपा को नहीं, अब्दुल बशीर शेख को वोट दीजिए। अगर नौजवान, लिंबायत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं, जिनके पास नौकरी नहीं है, तो मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि तुम अगर बेरोजगार हो तो उसका जिम्मेदार भाजपा है। तुम अगर भरी जवानी में तुम्हारे पास कमाने को नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास कमाने के लिए नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत के बादल छा रहे हैं, तो नौजवानों एक मर्तबा अब्दुल बशीर शेख के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाओ। तुम्हारे सरों पर जो ये बेरोजगारी के बादल मंडरा रहे, अब्दुल बशीर शेख इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होगा। तुम्हारी बेरोजगारी को और तुम्हारी तकलीफ को गुजरात की विधानसभा में तुम्हारी आवाज गूंजेगी। मैं लिंबायत के और गुजरात के नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि गुजरात में नौजवानों की बेरोजगारी 20% हो चुकी है। 20% गुजरात में नौजवान बेरोजगार है। नौजवानों, तुम असदुद्दीन ओवैसी से अगर नफरत करते हो तो करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर बताओ तुम्हारी बेरोजगारी मुझसे नफरत करने से खत्म होगी या फिर भाजपा को हराने से खत्म होगी? अगर तुम अपनी बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हो तो लिंबायत के नौजवानों से, युवाओं से मेरी अपील है कि अब्दुल बशीर शेख को 5 साल के लिए आपके लिए काम करने के लिए, आपकी खिदमत करने का मौका इनायत फरमाइए। मैं लिंबायत के उन गरीबों से अपील कर रहा हूं जिनके बुजुर्ग अगर बीमार पड़ जाते हैं, वो अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में उनका इतना खर्चा हो जाता है कि जब तक उनका रिश्तेदार या उनकी माँ या उनका पिता या उनका भाई अस्पताल से अच्छा होकर निकलता, वो कर्जों में डूब जाते हैं। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि लिंबायत से आप अब्दुल बशीर शेख को वोट देकर कामयाब करिए। और आप जानते हैं कि गुजरात में देश के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया कि उन्होंने गुजरात को बनाया। मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूं जब वो गवर्नमेंट के, गुजरात सरकार के अस्पताल में जाते हैं तो आपको मालूम कि पूरे गुजरात में सिर्फ 16 सिटी स्कैन की मशीन है और 5 MRI की मशीन है। मोदी जी, आपने गुजरात में सिर्फ 16 सिटी स्कैन और 8 MRI दिए। अरे आप 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, होना तो ये चाहिए था कि गुजरात में 16 के बजाय 100 सिटी स्कैन होते और 8 MRI की जगह कम से कम 50 MRI की मशीन होते। मगर देश के प्रधानमंत्री खाली लंबा लंबा फेंकते हैं, फेंकते हैं, फेंकते हैं। अरे आप बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी के दिल्ली के नीति आयोग और उन्हीं के डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि गुजरात में 33 में से 20 जिलों में सिटी स्कैन है और गुजरात में 28 जिलों में एक भी MRI की मशीन नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी कि गुजरात में पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है सिकल सेल एनीमिया, यानी जिस्म में अटैक करता है तो खून की कमी हो जाती। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर सिकल सेल एनीमिया है तो गुजरात की जनता में है। मोदी जी, आप तो पहले रोजगार नहीं दे रहे, गरीब का खून सूख रहा है। महंगाई से महिला परेशान है, उनका खून सूख रहा है। अब जब गुजरात में ये सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है, इसका भी आप कुछ इलाज नहीं करते। मोदी जी, आप कौन से मर्ज का इलाज करेंगे बताइए हमको।
आपके पास कौन से मर्ज का इलाज है? तो मोदी जी बोलेंगे मैंने राम मंदिर बना दिया, मैंने 370 हटा दिया, मैंने फुला कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, आसमान से तारे तोड़ कर लाया। अरे मोदी जी, गरीब को नौकरी नहीं है, वो आसमान के तारों को लेकर क्या करेगा? भाषण देते हैं भाइयों बहनों, पेट भर जाएगा उससे। और भारत के प्रधानमंत्री से हम ये पूछना चाह रहे हैं, अच्छा जो माएं हैं गुजरात की, हमारी बेटियां हैं गुजरात की, जो 8 और 9 महीने अपने और बच्चे को, अपने बेटी को पेट में रखती हैं, उनसे पूछो आप, ये गुजरात सरकार में यह होता है गुजरात में कि 39% जब बच्चे अपनी मां की पेट से पैदा होते तो स्टंटेड पैदा होते, जिनको हिंदी में कहा जाता है अवरुद्ध, स्टंटेड पैदा होते हैं। 39% कम वजन के बच्चे और बच्चियां पैदा होती हैं, और बर्बाद जो छोटे बच्चे होते हैं 25% होते हैं। मोदी जी बताओ, ये अवरुद्ध, कम वजन और बर्बाद जो बच्चे पैदा होते हैं क्यों गुजरात में होते हैं? आप 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, आप यहीं से चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री बने, आपने गुजरात में मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। तो लिंबायत की जनता को और गुजरात की जनता को ये सोचना पड़ेगा, अपने वोट के इस्तेमाल करने से पहले लिंबायत में या फिर सूरत के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट के स्कूल नजर नहीं आते, डिग्री कॉलेज बच्चियों का नजर नहीं आता, दूर दूर जाकर हमारी बच्चियों को